अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं शेरवानी व्लॉग। और आज का व्लॉग जो है हम दरीना जो दुश्मनी है ट्रकों वालों की, उस पर बात करेंगे। बलाज हत्ता कि इनका अगर कोई गार्ड भी यूट्यूब चैनल बनाता है तो उनके भी लाखों में जो है व्यूज आते हैं। आज हम इसकी फैसला कुन वीडियो की तरफ जाएंगे। क्या इनकी सुलह हो रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या अंजाम होगा दरीना दुश्मनी का? इंशाल्लाह मुस्बत अंजाम होगा, बेहतरीन होगा, सुलह सफाई हो जाएगी। देखिए 30 साल की दुश्मनी है, एकदम से तो खत्म नहीं ना होगी। अब उस घर का भी मर गया। पहले तीफी बट अकेला के पास डिसीजन पावर थी, अब उसे अपनी बहन से, अपने भांजों से, उनसे, उसकी तमाम औलाद से मशवरा करना पड़ेगा। अब वो सॉवरन नहीं रहे सुलह में। तीफी बट साहब जो है ना, वो इस दुश्मनी, वो एक होता है ना कि आप मजबूत नहीं रहे, तो अब टाइम लगेगा, हो जाएगी। बड़े बड़े अच्छे लोग पड़े हैं। जिस कैसर बट साहब पे इल्जाम लगा रहे थे लोग, वही कैसर बट अब सुलह करवा रहे हैं। कल की तारीख पे क्या हुआ? कल कुछ नहीं, 6 तारीख थी, कच्ची जमानत थी, इंटरम बेल उसकी थी। वहां पे दोनों पेश हुए। पुलिस ने क्योंकि फाइंडिंग नहीं दी थी कल तक, तो वो अगली तारीख पड़ गई 21 तारीख। पुलिस, उन्होंने मुल्जमान को पाबंद किया कि आप लोग शामिल तफ्तीश हों। तो पुलिस को भी कहा कि इनके बारे में जो भी आपने फंडिंग देनी है दे। एसएम की बीवी की भी अबूरी जमानत होगी। हाँ जी, तो जाहिर है उसने इश्तिहारी थोड़ी रहना था, उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। तो काफी बात है ये। अभी उसका भी फैसला पुलिस पहले उसकी लिखेगी फाइनल फाइंडिंग, उसके बाद उसका फैसला हो जाएगा जो होना होगा। एहसन शाह का क्या किरदार होगा इस सारे केस में? उसका शुरू से लेके आखिर तक क्या किरदार रहा है? आपके सामने। उसका अब तो मर गया, अब तो मैं सोचता हूँ उसको माफ कर देना चाहिए। वो अपने अंजाम पे पहुंच गया, अल्लाह ताला ने उसका फैसला कर दिया। तो उसका क्या किरदार है? उसका नेगेटिव किरदार है। एहसन शाह एक किरदार का नाम बन गया, ठीक है। जैसे मीर जाफर, मीर सादक का जिक्र है तारीख में, एहसन शाह भी इसी तरह का नाम छोड़ गया। कैसर बट अपनी सफाई में कुछ कह रहा है, कुछ बता रहा है क्या? उसका क्या हकीकत क्या है कैसर बट की? इस तरह के जो केसेस होते हैं ना, उसमें आम लोगों को, क्योंकि ये केस है, इसको बाहर मार्केट में नहीं लोग बताते कि हम लोग अपनी सफाई में क्या कह रहे हैं। उसके रीजन बिहाइंड ये हैं कि दूसरे इसका तोड़ना निकालना है। ये कॉन्फिडेंशियल है। बड़ा एक मर्डर की तफ्तीश है, कोई छोटा केस नहीं है। सियाने लोग कहते हैं 302 अगर दरख्त पे लिख दी जाए तो सूख जाता है। इन दोनों खानदानों का अंजाम क्या होगा? अगर तो ये सुलह कर लेंगे तो इनकी जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी। अगर नहीं करेंगे, जैसे इनके बड़े अभी तक आग में जल रहे हैं, तो ये भी जलते रहेंगे। और क्या अंजाम होना। अमीर बलाज का दादा, उसके बारे में बताएं कि उसने इस स्टोरी को आगे क्या रुख दिया? अमीर बलाज का दादा तो कत्ल हो गया। उसका दादा तो टीपू ट्रकों वाला, वो बिल्ला ट्रकों वाला था। उनका तो मर्डर हो गया। उसी के पहला मर्डर तो वही हुआ है। उसके बाद ही तो सारा ये सिस्टम शुरू है, जिसमें लाहौर में पुलिस मुकाबले और बड़े बड़े कत्लो गारत, ये वो सारे मामला चले हैं। जी अच्छा, अब इसकी जो फैमिली है, अमीर बलाज की फैमिली सुलह की तरफ आएगी या क्या होगा? फैमिली नहीं, इनके जो खानदान के दोस्त हैं वो सुलह की तरफ आ रहे हैं। सुलह भाई इसके सुलह में जो है कि अपना रोल प्ले नहीं कर रहा। नहीं, सारा कुछ होगा। वो जरा देखे ना, एक टाइम लगता है। इतनी खौफनाक दुश्मनी है तो उस पर थोड़ा सा एक टाइम लगेगा, एक वक्त लगेगा। एक दूसरे पे ट्रस्ट बिल्ड, सुलह का मतलब होता है एक दूसरे पर एतमाद करना। एक दूसरे पर एतमाद उनका बहाल होगा तो सुलह होगी ना। कुछ शराइत इधर से हैं, कुछ उधर से हैं, आहिस्ता आहिस्ता इट विल टेक टाइम। अच्छा, क्या ये सुलह हो जाती है तो क्या ये मामला थम जाएगा कत्ल गारत का? वो जो एक सच्ची खरी सुलह होगी या इसमें फिर भी मुनाफकत रहेगी? अब दोनों मेरे साथ ना मशवरा नहीं करते, लेकिन मेरे हिसाब से जो लोग बीच में पड़े हैं, वो सुलह होगी तो सही वाली होगी, गलत नहीं होगी। अच्छा, तीफी बट जो है अरीशा के किरदार में, क्या इसका क्या आप फ्यूचर देखते हैं? अरीशा जो है, तीफी बट, इनका आपस में रिश्ता क्या है और ये कहाँ तक केस में जो है ये रोल प्ले कर रहे हैं? नहीं, उसका बेचारी का क्या रोल है? वो तो एहसन शाह की बीवी है। तो इल्जाम भी तो लगा था ना कि किसी के साथ तल्लक था, तो इस वजह से मर्डर हुआ। नहीं, वो तो सोशल मीडिया तो कुछ भी कह सकता है ना। उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। देखें,
मेरी किसी से जातियात नहीं है, अल्लाह ताला माफ करे, वो किसी की बेटी है, मैं किसी की बच्ची की किरदार कशी कभी भी नहीं करूंगा जिसको मैं जानता तक नहीं हूँ। वो ये इस तरह की बात तो सोशल मीडिया पे मैं देखना भी गुनाह समझता हूँ, बोलना तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि उसके बारे में कहा था जी फलां के तल्लुक फलां से थे और फिर वो कत्ल हुआ, ये स्टोरी है, तो इसके पीछे पूछ रहे हैं कि पुलिस इस पे भी कोई करेगी। वो सिर्फ वीलॉगर्स भाइयों ने वो लेने के लिए ना, मिर्च मसाले के लिए, ऐसी बात नहीं। किसी की भी खतून की किरदार कशी, मैं तो मनाहिल के खिलाफ नहीं इतना गुस्से में बोला, क्योंकि वो भी किसी की बच्ची है, वो औरत है, खतून है, खतून को थोड़ा सा एज देना चाहिए। अच्छा, पुलिस ने इस दोनों केसों को लेके जो जब उसकी वो हो गई थी, जब वो कर लेते हैं शनाख्त परेड कर लेते हैं, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, वो बताती है अवाम को कि इस केस का और इन मुलजमान से ये हमने प्रूफ एविडेंस हासिल किए। क्या ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस ने की? प्रेस रिलीज जारी कर दी थी तो काफी है, क्योंकि मेन आरफ मुलजम नहीं ना अभी तक पकड़ा गया, तो उसकी वजह से शायद वो सोच रहे हो कि अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो साफी हमें मुख्तलिफ किस्म के सवाल करेंगे, और कोई वजह नहीं हो सकती इसकी। क्या पुलिस हमारी बाहर के मुल्कों से ये जो इस किरदार, इस कहानी के जो मुजरम हैं उनको पकड़ के ला सकती है? किन किन मुल्कों तक रसाई है पुलिस की? ये एक लिस्ट है, वो मैं आपको बता दूंगा जिन जिन मुल्कों से हमारी ट्रीटी साइन हुई है, सिर्फ उन ममालिक से, जिन मुल्कों से नहीं है वहां से नहीं ला सकते जी। नाजरीन, इसको इतनी स्टोरियां हुई, इतना सोशल मीडिया भरा पड़ा अमीर बिलाज पे, उसके बाद एहसन शाह पे, हम तरह तरह की स्टोरीज रोज देखते हैं। कभी किसी की बीवी को किसी के साथ अटैच कर देते हैं मर्डर में, कभी किसी को। खुदारा मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के आप लोगों से दरखास्त है, चंद व्यूज की खातिर लोगों की इज्जत मत उछालें। सोशल मीडिया का मकसद एक मकसद है जिसमें आप कहानी को, जहाँ पे हमारा मीडिया, डिजिटल मीडिया नहीं पहुँचता, सोशल मीडिया पहुँचता है, हम उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें, पॉजिटिव वे में बात करें, अपने इदारों की जो है एक अच्छी ग्रिप जो है वो दिखाएं। हम अपनी गलत चीज़ों को दिखा के कानून को जो है गलत रास्ते पे ना लेके जाएं कि वो हमारे ऊपर भी कुछ इस तरह के चीज़ें करें जिससे हमारी भी बदनामी हो। इसी तरह हमारे मुल्क के अदारे बहुत अच्छी तरह से बहुत चीज़ों को बहुत अच्छे अंदाज से देखते हैं, लेकिन प्रोसेस स्लो है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कानून की वो बनी हुई है मूर्ति, वो अदालत में जो लगी हुई मूर्ति है वो क्या करवट लेती है जब केस का फैसला होता है? नहीं, वो शवाहिद पे जो विटनेसेस हैं, जो गवाह हैं, और दूसरे शवाहिद जो पुलिस का इस्तगासा है उस पे फैसला करती है। मूर्ति की आंखों पे पट्टे की तो बंदी हुई। हाँ, तो वो उसका मतलब ये है कि वो कानून अंधा, कानून जज्बात नहीं देखता, कानून फीलिंग्स नहीं देखता, कानून आपकी मेरी राय नहीं देखता। वो केस में जो शवाहिद हैं, जो गवाही हैं, जो विटनेसेस हैं, जो पॉइंट्स हैं, जो पुलिस जो बोलेगी, जो प्रोसिक्यूटर बताएंगे, उससे हटकर कोई फैसला नहीं करते। फीलिंग्स है, पूरा जान इकट्ठा हो गई है बेगुनाह,